Viewers, the BJP has now hit back at its critics who have questioned the Delhi administration's decision to bulldoze the illegal settlements in Jehangirpuri. Adesh Gupta, the BJP Delhi chief, has said that the opposition is sympathizing with the rioters. Let's take a look at what Adesh Gupta had to say. मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये पहली कार्रवाई नहीं है। एमसीडी लगातार इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। ये इसी साल की 7वीं कार्रवाई जहांगीरपुरी में निगम के द्वारा हो रही है, जहाँ पर अतिक्रमण हटाना हो या अवैध निर्माण को हटाना हो। लेकिन आज सियासत वो लोग कर रहे हैं जिनको दंगाइयों से सिंपैथी है, और इसीलिए आपने देखा होगा किस तरह कोर्ट में जाकर दंगाइयों का बचाव करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं लोग। और कौन जा रहा है? वही वकील साहब जा रहे हैं जो राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे। राम मंदिर पर निर्णय ना हो, इसके लिए कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी थी। और ये वही लोग हैं जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, वही संस्था है। और वो जो मैडम वहाँ चली गई कम्युनिस्ट पार्टी की नेता, वो भी वही हैं। तो ये अब सेकुलर गैंग सक्रिय हो गया है। वही गैंग है जिन्होंने वर्षों बरस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाई है, धार्मिक उन्माद फैलाया है, और अब उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए फिर दोबारा वो इस तरह की सक्रियता दिखा रहे हैं। लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि दंगाइयों को कौन बचा रहा है। आप बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर जब चलता है तो आप सांप्रदायिकता की बात करते हो। और अगर दिल्ली पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर अगर गोलियां और पत्थर बरसाए जाते हैं तो आप सांप्रदायिकता की बात नहीं करते, तो आप धर्म की बात नहीं करते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। ये समझना जिस दिन राजनीतिक दलों के लोगों को आ जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि ये देश जो कार्रवाई हुई है वहां पर, वो किसी धर्म को देखकर नहीं हुई। वहाँ कोई हिंदू हो मुसलमान हो, जिसने भी किया है अतिक्रमण, सबके ऊपर कार्रवाई हुई। सर, इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की है एमसीडी ने, लेकिन सर जिस तरह से आपने मैडम का नाम लिया, यानी आप कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा करात का नाम ले रहे हैं जो कोर्ट के ऑर्डर वहां पर लेकर गई, या फिर आप सवाल उठा रहे हैं वो वकील कपिल सिब्बल, यानी आप कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना लाजमी है। इस समय अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो जहां दंगे हुए जहांगीरपुरी में, वहां कौन? आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। शेल्टर वो दे रहे हैं अवैध निर्माण को, इंक्रोचमेंट को। और जो लोग दंगों में शामिल थे, जो पकड़े गए, उनमें से अधिकांश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। और ये उनका कोई नया इतिहास नहीं है। 2 साल पहले जब उत्तर पूर्वी about this very structure, because this is something like their owner was making a objection to. He was saying that there was something like they have the papers, they have paper available, but yet the demolition which they have been doing is something illegal. But even the municipal corporation has stated that it is not illegal because he was only having the permission for the first floor, but he also built the second floor, and that is the only floor which has been demolished. We can show you very closely where how it has been demolished. Everything has been demolished, and this was a very concrete structure. This was something very concrete structure, but this has also been demolished by municipal corporation. We have been showing you each and every visuals. When the second JCB when it came, this was the only place that was, this structure was demolished by the JCB, by the municipal corporation, as was said it was illegal. And now you can see the complete condition of this entire structure. I'm joined